नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं त्यागीराज अमरीश उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। इसी कामना के साथ आज की कहानी की शुरुआत करती हूँ। और आज की कहानी उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के 3 जिलों से आज की कहानी का संबंध है। बुलंदशहर, मेरठ और कानपुर। 29 नवंबर 2024 को एक महिला कानपुर कमिश्नरेट जाती है और कमिश्नरेट जाकर वहां पर ऊंची ऊंची आवाज में तेज तेज बोलना शुरू कर देती है। कोई उस पर ध्यान नहीं देता तो फिर वह रोने धोने का प्रोग्राम भी शुरू कर देती है। एक कैमरामैन और रिपोर्टर आते हैं और उससे उसकी कहानी सुनना शुरू कर देते हैं। जब ये भनक बाकी लोगों को लगती है तो बाकी रिपोर्टर्स भी धीरे धीरे वहां पर जमा हो जाते हैं। भीड़ जमा हो जाती है और महिला अपनी पूरी बात रखती है। दरोगा की इतनी कमियां निकालती है। दरोगा के बारे में जो कहानी बताती है उसे सुनकर हर कोई दरोगा के नाम पर थू थू करने लगता है कि ये कैसा दरोगा है। महिला क्या कहानी बताती है, परंतु इसी बीच दरोगा भी आ जाता है और महिला के बाद में वह अपना पक्ष रखता है तो हर कोई हैरान हो जाता है। और यहाँ तक कि कमिश्नर भी दांतों तले उंगली दबा लेता है कि आखिर महिला क्या आरोप लगा रही थी और पति और दरोगा पति ने इसका क्या खुलासा किया है। पूरी कहानी आपको बताती हूँ कि महिला ने क्या आरोप लगाए और दरोगा ने महिला अपनी पत्नी का क्या सच सबके सामने रखा। बस आपसे निवेदन करती हूँ, प्लीज चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी दिखाई दे रही है उसे दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। मेरे परिवार का सदस्य बन जाइए क्योंकि आपके बिना मेरा परिवार और जीवन अधूरा है। महिला ने कमिश्नर को बताया कि मैं 2 दिन पहले ग्वालटोली थाने में गई थी वहां पर रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए, परंतु मेरी कोई भी सुनवाई नहीं की, बल्कि मुझे ही वहां पर बंधक बना कर रखा 2 दिन के लिए। 2 दिन के बाद मुझे जब वहां से रिहा किया तो मैं फिर कमिश्नरेट आई हूँ। महिला ने बताया कि मेरा पति अय्यास किस्म का है। वह ना तो मेरे पास रहता है ना मुझे अपने साथ रखता है। वह उसके मोबाइल फोन में महिलाओं की, लड़कियों की फोटो है और वह महिलाओं के साथ दुष्कर्म करता है। ऐसी महिलाओं से दोस्ती करता है जो शोषण का शिकार है। हर परिवार में उनके साथ अत्याचार होते हैं। जो पीड़ित महिलाएं हैं, या तो किसी का तलाक हो गया है या वह ससुराल से पीड़ित है, उन महिलाओं के साथ वह रिलेशन रखता है, उनको होटल में ले जाता है, उनके साथ दुष्कर्म करता है। महिला ने बताया कि दरोगा पति मुझे खर्चे के लिए भी पैसे नहीं देता। इसी बीच जब महिला रोने धोने का प्रोग्राम कर रही थी तो वहां पर भीड़ जमा हो जाती है। रिपोर्टर जो है उसकी व्यथा सुनकर हैरान थे और थुथु कर रहे थे दरोगा के ऊपर कि आखिर कैसा दरोगा पति है जो अपनी पत्नी को इतनी यातनाएं और पीड़ाएं दे रहा है। इसी बीच दरोगा पति भी कमिश्नरेट पहुंच जाता है और फिर वह अपना पक्ष रखता है। उसने जो बताया तो हर कोई हैरान था कि आखिर महिला कितनी सफाई से, चालाकी से अपनी बात रख रही थी और दरोगा को आरोपी साबित कर रही थी। जब महिला दरोगा का पक्ष सुनकर कमिश्नर ने भी दांतों तले उंगली दबा ली। उससे मिली जानकारी के अनुसार दरोगा ने बताया कि 17 फरवरी 2024 को उसकी शादी दिव्यांशी के साथ हुई थी। मेरठ के रहने वाली दिव्यांशी के साथ हुई थी। उसके ताऊजी ने यह शादी की थी क्योंकि दरोगा आदित्य राजलोचन के माता पिता की मौत हो चुकी है। उसके भाई हैं और बाकी परिवार है, जैसे ताऊ चाचा होते हैं। दरोगा ने यह बताया कि कुछ महीनों तक, 2-3 महीने तक सब कुछ ठीक चला। मैं पैसे मोबाइल से भेजता था अपनी पत्नी को। जब यहाँ पर कानपुर में रहता था तो मैं हमेशा जैसे ही छुट्टी मिलती मैं घर पर जाता था। तो जब जून में मैं घर पर गया तो मुझे कुछ पैसे ट्रांसफर करने। मैंने अपनी पत्नी का फोन मांगा। पहले तो उसने मुझे फोन देने से मना किया, लेकिन फिर भी जब मैंने जबरदस्ती की तो उसने मुझे फोन दे दिया क्योंकि मेरा फोन नहीं चल रहा था और मुझे किसी को कुछ पैसे ट्रांसफर करने थे। जब पति का फोन मैंने लिया तो उसमें कोई भी यूपीआई ऐप नहीं चल रही थी। मैंने इसको पूछा कि जब मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफर करता हूँ तो तुम मोबाइल से ही पैसे लेती हो, परंतु पहले भी मैंने देखा था इसके मोबाइल में कोई भी यूपीआई ऐप नहीं थी डाउनलोड, परंतु मेरे मोबाइल से पैसे ये यूपीआई के थ्रू ही लेती है। तो इसने मुझे कुछ भी नहीं बताया, इसने बात को घुमा दिया। जब मैंने जैसे तैसे करके मैंने यूपीआई ऐप डाउनलोड करी और तब मैंने ट्रांजैक्शन किया। लेकिन इसी बीच फिर मैंने पता किया इसके खातों का, तो इसके खातों में करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। इसके खाते में करोड़ों रुपए हैं और इसके अनेक खाते हैं जिन्हें मैं जिन्हें मैं गिन भी नहीं सकता कितने खाते हैं। 10-15 खाते हैं और हर एक खाते में कम से कम 10 से 20 लाख रुपए हैं। किसी में 10, 12, 15, 20, इस प्रकार से इसके खाते में लाखों रुपए हैं। मेरी पत्नी कोई जॉब नहीं करती, कारोबार व्यवसाय नहीं करती,
फिर इसके खाते में ये ट्रांजैक्शन कहां से हुआ, किसने किया। जब मैंने इसकी जांच की तो पता चला कि महिला पहले से शादीशुदा है। मेरठ में इसके घर के सामने ही थाना था। थाने के दरोगा प्रेमराज पुष्कर के साथ इसका विवाह हुआ था, परंतु इसने महिला ने अपने दरोगा पति प्रेमराज पुष्कर और उसके भाई को दुष्कर्म के आरोप में फंसाया और उनसे पैसे ऐंठे। इस महिला का यही पेशा है, शादी करो, दुष्कर्म का आरोप लगाओ और फिर बयान के बाद बयान में मुकर जाओ। यही मेरे साथ कर रही है। इसके 161 के बयान हुए तो इसने बलात्कार का आरोप लगाया था, परंतु जब 164 के बयान हुए 20 दिन के बाद मजिस्ट्रेट के सामने, तो ये सीधा सीधा मुकर गई अपनी बात से, अपने बयानों से। और इसने कहा कि मैं बहकावे में आ गई थी, मेरे अड़ोसी पड़ोसी ने मुझे बहकाया था और बहकावे में आकर मैंने आरोप झूठा लगा दिया दुष्कर्म का, बलात्कार का। मेरे साथ कोई भी बलात्कार और दुष्कर्म नहीं हुआ। पैसे ले लिए, फिर अपने लगाए हुए आरोप से मुकर गए। इस महिला ने यानी कि मेरी पत्नी ने बुलंदशहर में भी 2 बैंक मैनेजर के साथ शादी की थी, आशीष राज और अमित गुप्ता। शादी करने के बाद उनके ऊपर भी दुष्कर्म का आरोप लगाया और जो कि मुकदमा अभी भी कोर्ट में विचाराधीन है। और ऐसे ही जब मैंने पता किया तो महिला के और भी बहुत सारे ऐसे संबंध हैं जिसमें यह दुष्कर्म का आरोप लगाती है, शादी करती है, उसके बाद दुष्कर्म का आरोप लगाती है और फिर लाखों करोड़ों की रकम वसूलती है। मेरे साथ भी यह वही कर रही है, क्योंकि मैं इसको लगातार अपने मोबाइल से पैसे भेजता हूँ, मैं इसे कोई कमी नहीं छोड़ता। परंतु जब इसकी सच्चाई जून में मेरे सामने आई, हालांकि मैंने जून से पहले भी जब मैं जाता था इसके मोबाइल फोन को जब मैं बाई चांस खोल लेता था तो मुझे कोई भी यूपीआई ऐप इसके मोबाइल में दिखाई नहीं देती थी। यह मेरे मोबाइल से पैसे लेने के बाद यूपीआई ऐप को डिलीट कर देती थी। तो इतनी शातिर महिला है ये, रोधोने का प्रोग्राम करती है, दुष्कर्म के केस में फंसाती है और आरोप लगाकर पैसे लेकर उसके बाद ये मुकर जाती है उन आरोपों से। पैसे इसके खाते में चले जाते हैं, यही इसका पेशा है। नहीं तो कोई भी बताए कि करोड़ों रुपए इसके खाते में कहां से आए, किस व्यवसाय से, किस कारोबार से आए, किसने इसको ट्रांजैक्शन किया है। इस कहानी के जरिए मैं आप सभी को सावधान करती हूँ कि आप कोई भी जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं या आपकी पत्नी है, तो आप इतने लापरवाह मत बन जाइए कि कोई आपको नुकसान पहुंचाए। क्योंकि अक्सर यही होता है कि पति पत्नी का रिश्ता अटूट होता है और हम लोग उस रिश्ते को समर्पित होते हैं, कुछ लोग। लेकिन कुछ लोग चालाक और मक्कार होते हैं, आपके प्रेम का, आपके समर्पण का कोई नाजायज फायदा उठाता है और आपको हानि पहुंचाता है। कई बार तो कोई हत्या कर देता है और कोई इस तरीके से ठगी करता है कि आपकी मेहनत की कड़ी कमाई, आपकी मेहनत की, आपके खून पसीने की कमाई को कोई पल भर में अपनी चालाकी मक्कारी से आपसे लूट लेता है, ऐश करता है और आपको मानसिक, आर्थिक और समस्त प्रकार की पीड़ाएं आपको देकर वह आनंद उठाता है, वह खुश में रहता है और ऐश की जिंदगी जीता है। तो ऐसे चालाक मक्कार लोगों से आप सावधान रहिए। ये कोई भी हो सकता है, परंतु शादी विवाह के मामले में बहुत सावधान रहने की जरूरत है। समझदारी से रहिए। रिश्तों की मजबूती के लिए विश्वास तो बनाना जरूरी है, परंतु थोड़ी सी सावधानी भी जरूरी होती है। जैसे हम खाना बनाते हैं ना, उसमें तरह तरह के मसाले डालते हैं, लेकिन एक लिमिट में, ताकि उसका टेस्ट बने, हमारे लिए वह लाभकारी हो, फायदेमंद हो। आप सभी से पुनः निवेदन करती हूँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबा दीजिए और पर सेलेक्ट करके मेरे फैमिली मेंबर बन जाइए। आप सभी से निवेदन करती हूँ कि प्लीज आंख बंद करके विश्वास मत कीजिए, सब कुछ दूसरे के हाथों में मत सौंप दीजिए। थोड़े से समझदार बनिए और वीडियो को लाइक करके शेयर भी जरूर कर दीजिए। नमस्कार, थैंक यू।